किसी आदमी से यदि ये बोला जाए कि 11 mm की किडनी स्टोन निकल जाती है, खास करके यदि वो प्रोफेशन का यूरोलॉजिस्ट हो और कोई एलोपैथिक डॉक्टर हो, तो नो डाउट ये बात कतई नहीं मानेगा। नहीं मानेगा भाई, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। हमारे सामने संजीव ठाकुर साहब हैं जिनको बहुत स्टोन बन चुकी। कितने स्टोन बन चुके सर आपको? लगभग 50 से 55 स्टोन हमने सर पास इनकी किया। तरफ मुखातिब करें। तकरीबन पिछले 10 सालों में हमने 50 से 55 स्टोन पास किया है। ठीक है, यानी कि और 2 बार मैंने ऑपरेशन भी करवाया, सिस्टोस्कोपी भी करवाई इसकी। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, इनकी किडनी जो है वो स्टोन बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में स्टोन बन रहे हैं। ये रिसेंट स्टोन है 11 पॉइंट समथिंग mm का डायरेक्टली निकला है, जो इन्होंने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है। थैंक यू। ठीक है, ओवरऑल सारी चीज़ों का कंक्लूजन है, मज़ा इस बात में नहीं है कि स्टोन निकाला गया, मज़ा इस बात में है कि फिर स्टोन बनने से हम रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि यदि आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो पहले राइट साइड में 10.3 mm की स्टोन थी, यही बाहर निकली है भाई। लेकिन लेफ्ट साइड में 4.8 mm की स्टोन है और इस बार करवाया गया है तो राइट साइड माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, जो वास्तव में जो स्टोन निकली जिसकी वजह से वो रुकी थी बहुत दिन पहले, और लेफ्ट साइड में अभी भी स्टोन बन रही है। ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल में डाइट में करेक्शन इन्होंने बहुत की, मेहनत तो बहुत की भाई, पानी खूब दबा के पिया इन्होंने। ठीक है, इनकी जांच में ढेर सारी, इन्होंने इतने दिनों से अल्ट्रासाउंड करवाया, ढेर सारी जांच करवाई, किसी ने पैराथार्मोन की जांच नहीं करवाई थी। क्यों? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं करवाई। एक बार कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को चेक करने के लिए, जब खास करके किसी आदमी में 50 स्टोन बाहर निकला, तो पैराथार्मोन की भी जांच होना बहुत ज़रूरी है। और पैराथार्मोन की रिपोर्ट में एबनॉर्मलिटी आई थी, है ना, स्लाइट एबनॉर्मलिटी थी। पैराथार्मोन, अब कोई बोले कि पैराथार्मोन भी होम्योपैथी से ठीक होता है, तो होता है, थोड़ा सब्र रखिए, उसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, अपडेट करेंगे। बाय द वे, किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन बहुत स्मूथली सॉल्व होता है। पेन हुआ था कि नहीं हुआ था? निकलते पहले तो पेन हो रहा था, जब हमने दवा लिया तो तकरीबन 15-20 दिनों के बाद पेन कम हो गया और धीरे धीरे पेन खत्म हो गया। और जब ये स्टोन निकला उस दौरान पेन हुआ कि नहीं? कोई बिल्कुल पेन नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टोन निकलते समय कोई पेन, किसी यूरोलॉजिस्ट से हम बोलें कि 11 mm की स्टोन बाहर निकली है बिना पेन के, तो कोई मानेगा? क्योंकि यूरेथ्रा बहुत अच्छा, तो डराते क्या लोग हैं ये भी तो सुनिए। अरे इतनी बड़ी स्टोन निकाल लो, गलती से फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी, और कहीं गलती से यूरेथ्रा को लैसरेट करती है तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर बन जाएगा तो भी डॉक्टर साहब लोग सही नहीं कर पाते हैं। बाय द वे, जब पेन नहीं हुआ, डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब जो दवाइयाँ मैंने दी थी उसने यूरेथ्रा और यूरेटर को डायलेट कर दिया था। बिना डायलेट के तो नहीं निकलेगा ना भाई, यदि किसी कोई मेडिकल की थोड़ी सी भी नॉलेज रखता हो। और किडनी स्टोन इतने ही प्यार से निकलते हैं, उसके लिए किसी मशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इनके भी डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने मेरी बातों का अक्षर सा पालन किया था। वेरी फर्स्ट टाइम जब ये मेरे कंसल्टेशन में आया था तो मैंने यही बोला था, कर पाएंगे तो चला जाए, हम ना कर पाएंगे तो फिर ऑपरेशन किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने करने की जहमत उठाई और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। थैंक यू। जो लोग बिलीव नहीं करते हैं कि होम्योपैथी में स्टोन निकलता है, उनको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और दुनिया में सारी चीज़ें झूठ होती हैं, बस एक ही चीज़ सही होती है, जो पेशेंट बोलता है। यदि उसने बोला निकला तो निकला है, बोला नहीं निकला तो नहीं निकला है। थैंक यू वेरी मच। सारे किडनी स्टोन वाले मरीजों को शेयर करिएगा, ज़रूरी नहीं मेरे पास दौड़ के आइएगा इलाज करवाने। जो भी नज़दीक में अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर, उसको कंसल्ट करिए, लेकिन अच्छा हो।